इंदौर में एनआरआई का महापर्व का आज चौथा साल है और हमारे साथ पुष्यमित्र भार्गव जी महापौर जी मौजूद हैं। सर, आज चौथा साल है, सभी जो लगभग 27 देशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चौथा साल है, किस तरीके से मनाया है? देखिए, 17 दिसंबर मतलब नॉन रेसिडेंट इंदौरी डे। दुनिया भर में रहने वाले, काम करने वाले, देश की सेवा करने वाले जितने हमारे इंदौरी साथी हैं, वो अपने शहर में आते हैं, शहर के डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए डिस्कशन करते हैं और अपनी मूल परंपराओं से भी जुड़ते हैं। इस बार चौथे साल में आज सुबह करीब 27 देशों के प्रतिनिधियों ने भारतीय परंपरा के खेल, गिल्ली डंडा, पतंग और बाकी सब एक्टिविटी में भाग लिया। पोहे जलेबी भी खाए और शाम को मुख्य कार्यक्रम में सब लोग मिलकर बिजनेस को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, इंदौर को आगे बढ़ाने को लेकर, और क्योंकि वो इंदौर के हैं, परिवार उनका इंदौर में है, तो उनकी कुछ समस्याएं हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो एक अलग अनुभूति है अपने शहर से जुड़ना, अपने देश की मूल भावनाओं को देखकर उसका आनंद लेना। मुझे लगता है इससे अच्छी कोई अनुभूति नहीं होती है और वही मुझे इन सबसे बात करके भी लगा और ये लगा कि हमारा एनआरआई फोरम बनाना एक सार्थक काम रहा। भाई साहब, आज जब पारंपरिक खेल खेले तो कितना आनंद आया, एक पुराने दौर में चले गए, बचपन जो है आपने जिया है। देखिए, अपन तो हर बार रोज ना भी खेलें तो मकर संक्रांति पे खेल लेते हैं लेकिन ये सब लोग जो आए और इन्होंने जब लट्टू और सिटोलिया और बाकी सब चीजों का आनंद लिया तो मन में एक अलग आनंद तो आता ही है। अपनी मूल जड़ों को देखकर बचपन में जो खेल खेले वो आज जब वापस खेलते हैं तो आदमी को लगता है कि वो दुनिया में कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, कितना भी डेवलप हो जाए, लेकिन जो जड़ें हैं उनको मजबूत रखना जरूरी है। और इसीलिए इन सबको हम यहाँ 17 तारीख को बुलाते हैं कि अपने शहर के प्रति भी आपकी भूमिका है, जिम्मेदारी है, उसको आप जरूर निभाएं। जब आप इन लोगों से बात करते हैं और जब चर्चा होती है तो दूसरे देशों के मुकाबले कई बातें कहते होंगे कि इंदौर में ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर इंदौर की कोई ऐसी चीज है जो वहाँ इनको नहीं मिलती है। देखिए, मैं खुद भी कई देशों में जाके आया हूँ और इन सब से जब बात होती है, विशेषकर इंदौर में रहने वाले लोग जो विदेशों में रहते हैं, तो मुझे एक फीडबैक ज़रूर मिलता है कि थोड़ा नागरिक जिम्मेदारी, सिविक सेंस का जो हम विषय उठाते हैं उसमें ज़रूर हमको बहुत थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। पर आत्मीयता, प्रेम, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहने की ताकत जो इंदौरियों की है वो दुनिया में और लोगों की नहीं है। यहाँ कहीं कुछ हो जाए तो पूरा शहर एक दूसरे के लिए खड़ा हो जाता है। विदेशों में ये देखने को नहीं मिलता है। विदेशों में देखने के लिए मिलता है। कुछ एनआरआई पे हमारे साथ में हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं, इंदौर आए हैं, कैसा लग रहा है जब अपने देश, अपने शहर आकर जो एक अनुभव होता है वापस? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये चौथा साल है एनआरआई फोरम का सम्मेलन का। यहाँ पे हमने पारंपरिक खेल खेले, पोहे जलेबी का आनंद उठाया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज जैसे कि भैया ने कहा कि यहाँ पर हमको सिविक सेंस हमको इम्प्रूव करना है, बट जैसा कि मैं रह रहा हूँ जापान में 10 साल से, यहाँ पर जापान में सोशल लाइफ इज़ ज़ीरो। यहाँ पर इंदौर में आकर जो अपनापन लगता है जापान में वैसा नहीं है। तो आई अप्रिशिएट कि इस तरह का प्रोग्राम रखा गया है और आई प्रे लाइक दिस विल बी कंटिन्यू फॉर फर्दर ईयर्स। थैंक यू। मैम, कैसा लगा वापस इंदौर? बहुत बढ़िया। मैं करीब 10 सालों से फ्रेंड्स ऑफ एमपी अटेंड कर रही थी और 4 सालों से जो पुष्यमित्र जी ने इतना सुंदर एफर्ट लगाया, ये पूरे देश में कहीं नहीं होता कि अपने सिटी के लोगों को बुलाएं और उनका स्वागत करें, उनको आत्मीयता से, प्यार से होस्ट करें। तो मैं यूएस से हूँ, अर्चना नाम है मेरा, और मैं एक्चुअली यूएस में डायरेक्टर थी, आईआईटी से पढ़ी हुई हूँ, बट काफ़ी सालों से, पिछले 10 सालों से इंदौर में थोड़ा ज़्यादा टाइम देके इंदौर के लंग्स क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। जो स्वच्छता में हमारी सिटी का नाम है, उसी के साथ में हम लोग अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी नाम से यहाँ पे बहुत बड़ा फूड फॉरेस्ट और सस्टेनेबिलिटी वेलनेस में काम कर रहे हैं। तो यहाँ का जो सपोर्ट मिलता है, कुछ भी आपको इनिशिएटिव लेना हो, तो कुडोज टू द टीम, पुष्यमित्र जी एंड उनकी टीम। और जो यहाँ इंदौर में तो अपनापन है ही, इंदौर तो दिल से इंदौरी है हम लोग। तो इंदौर में आके तो ऐसा लगता है कि मतलब साल में 10 बार भी आ जाओ, बट आई स्पेंड मोर टाइम नाउ हियर बिकॉज इंदौर छूटता नहीं है अपने से। तो मैम, आप एज अ फीमेल भी हैं, तो इंदौर का टेस्ट, इंदौर का किचन वहाँ पर कहीं ना कहीं मिस करते हो आप? बिल्कुल। अमेरिका में तो इंदौर जैसे समोसा, पोहा, जलेबी कुछ मिलता नहीं है। हम लोग होस्ट करते थे, हम लोग मिनीसोटा में थे, शिकागो के पास में, मिनियापोलिस में, तो हम 150 से 200 लोगों की दाल बाटी पार्टी होस्ट करते थे। हमारे गैराज में बड़े बड़े बर्तनों में दाल बाटी, उनको पहली बार उन्होंने टेस्ट करी। पोहा उन्होंने पहली बार टेस्ट किया कि पोहा ये होता है, हमको मालूम ही नहीं है। तो बिल्कुल। और जो बोलते ना कि
जो हमारा पर्सनालिटी और जो सब कुछ भी बनती है, अच्छा खाए मन, मतलब बोलते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमारे इंदौर का खाना ही इतना सुंदर है, इतना टेस्टी है और इतना भाव भरा है कि हमारे इंदौरियों के दिल भी वैसे ही हो गए तो सर पारंपरिक खेल खेले आज आपने, बचपन वापस याद आता है, क्योंकि बाहर विदेशों में तो ये खेल आप खेल नहीं पाते होगे। नहीं मैं स्वीडन से आया हूँ। मेरा नाम गौतम बिल्लोरे है। हम परिवार से पिछले 10 साल से वहीं रह रहे हैं और उसके पहले 10 साल से हम टोक्यो में, जापान में भी रहे हैं। तो ये पारंपरिक खेल जब बचपन में हम, मेरे ख्याल से मेरे खुद के बच्चे जो यहाँ के छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं खेल पाते हैं ये खेल, और हमने जब खेले थे, जब हम यहाँ आके खेलते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है और देख के ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब ये वही लोग हैं ना जो हमारे साथ उस घर में या उस गांव में रहते थे। और फिर कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, और उसमें जिस तरह के चिल्लाना और उस तरह की टर्मिनोलॉजी कि एक हाथ कान पकड़ के ऐसा करना, वो सब पूरा आज सब ने किया। मेरे को लग रहा था मुझे पता है, सबको पता है, सब उस चीज़ को मिस कर रहे थे। बहुत आनंद आया। और ये पुष्यमित्र जी का जो ये एक इनिशिएटिव है नॉन रेसिडेंट इंदौरीज का, कि वो आएँ और अपने अनुभव बताएं। हम ये काम भी करते हैं, वहाँ जाके इंदौर को प्रसारित करते हैं, इंदौर को प्रचारित करते हैं कि हमारे इंदौर में क्या होता है। पिछले 8 साल से लगातार स्वच्छ भारत, स्वच्छ शहर, स्वच्छतम शहर रहा है। तो हम ये भी करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, स्वच्छता के अलावा अपने इंदौर की बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं, कल्चरली कह लें, फेस्टिवल्स का कह लें, या फिर खान पान का कह लें। अब गराड़ू है या फिर पोहे जलेबी है, जो कॉम्बिनेशन है, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं मिलती। तो मैं तो लोगों को, हम यूरोप में रहते हैं, तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि तुम टमाटिनो इतना करते हो, और तो टमाटिनो का बाप हमारे यहाँ, रंग पंचमी की गेर देख लो आप। मतलब इतने टमाटिनो में जितने लोग टोटल आते हैं उतने तो एक कोने में रहते हैं हमारे यहाँ। तो मतलब जिस तरह का आनंद आता है, किस तरह का अनुशासन रहता है, उल्लास रहता है, खान पान की क्या व्यवस्था रहती है। मतलब मैं तो बचपन से आता हूँ, मेरे को तो गेर के ज्यादा मजा आता है आके। आपने जैसे त्योहारों की अब बात निकाली दी है, तो त्योहार जब आते हैं तो कैसा लगता है? एक 17 तारीख भी उस त्योहार में जुड़ चुका है। बिल्कुल, ये त्योहार में जुड़ चुका है। और हमको यहाँ आना इसलिए पसंद है कि यहाँ पे अब जितने भी लोग, हो सकता है मैं इसमें से आधे लोगों को जानता भी नहीं होगा पहली बार, लेकिन हमको हमारी परंपराएं जोड़ देती है। गिल्ली डंडा खेलना जोड़ देता है, पोहे जलेबी साथ में खाना जोड़ देता है, बियरोंग करते हैं तो ये जुड़ जाता है। अरे बोले ये तो अपने ही वाले हैं। तो ऐसे हमने एक इंदौरी ग्रुप वहाँ पे भी बना रखा है। तो हम दाल बाफले की पार्टी करते हैं, पोहा जलेबी की पार्टी करते हैं, तो लोगों को ये याद रहता है यार उनके यहाँ चलते हैं यार, वो इंदौरी खाना खिलाते हैं। अच्छा, इंदौरी खाना खिलाते। जब त्योहार आते हैं, दिवाली हो गई, होली हो गई, कितना मिस करते हो इंडिया को? मतलब वो तो बताओ आपको, हमारे घर में त्योहार के दिन मातम का माहौल रहता है बाहर रहते हुए, क्योंकि वो जो यहाँ पे त्योहार मनाने का जो आनंद है, और इंदौर ऐसा शहर है कि जो हर तरीके के त्योहार मनाता है। आप देखिए, हर महीने कहीं का भी, कलकत्ता का भी उत्सव होगा, गुजरात का भी नवरात्रि होगा, गणेश, महाराष्ट्र का जो गणेश, मतलब हम लोग जहाँ इतने अच्छे से जो चीज इंदौर में मनाते हैं ना, वो कहीं पे भी नहीं बनती है। तो बहुत मिस करते हैं त्योहारों में, तो स्पेशली मतलब इतनी याद आती है कि वी कैन नॉट से। दूसरी बात एक ऐड करी थी मैं, कि पारंपरिक खेलों से हम लोग जो लीडरशिप का गुण सीखे हैं बचपन में, वो आज हम सब में दिखता है यहाँ पे। और साथ में जो इंदौर में इंदौरियों का अपनापन, और साथ में खाना का है, जो मतलब मैं बोलती हूँ कि हम वहाँ पे हम सिर्फ एक सेंटेंस बोलते ना, तो लोग बोलते थे आप इंदौर से हैं क्या? मैंने कहा क्यों ऐसा लगता है? बोले आपकी भाषा में इतनी मिठास है। अर्चना दीदी का कैसा है ना, हम मतलब मैं इनको जाने बगैर इनके साथ जुड़ा हुआ था, आज इनको पहली बार देखा। आसमान से भाषा से जो है लोग पहचान जाते हैं कि ये इंदौरी है। और सभी जो विदेश में रह रहे हैं भारतीय नागरिक, उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुत मिस करते हैं इंदौर को, भारत को, और यहाँ के त्योहारों को, यहाँ के खान पान को। और 17 दिसंबर जो है एक और इन लोगों के लिए एक त्योहार स्वरूप रहता है कि जब वो इंडिया आते हैं, इंदौर आते हैं, मजे लेते हैं, पोहे जलेबी खाते हैं, गुल्ली डंडा पारंपरिक खेल खेलते हैं। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।